प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए क्लियर चैनलिंग लेके आई हूँ। आज की चैनलिंग बहुत ही क्लियर और बहुत ही प्यारी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यानी चैनलिंग मुझे जो मिली है। सबसे पहले आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करूँगी, उसके बाद हम फेमिनिन की बात करेंगे। अगर मैं मैस्कुलिन की बात करूँ तो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो है एक्शन वाली एनर्जी है। और दूसरी बात, जो मैस्कुलिन बहुत टाइम से स्टक हैं या वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या डर रहे हैं या एक्शन लेने में झिझक रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो रहा है उनकी लाइफ में। जो भी सरकम सिस्टम उनकी लाइफ में चल रहे हैं, जो भी ऑप्टिकल्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं, अब वहाँ से वो रिलीज़ हो रहे हैं। रिलीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो खुद से रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से तो कुछ एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तरह से वो वहीं स्टक वाली एनर्जी में है। जो मैं उन वाले मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ जिनका अभी तक कोई भी आपने चेंज नहीं देखा, यानी कि अभी तक आपको कोई चेंज समझ में नहीं आया, या आपको ऐसा लगा कि अब तक मेरे जो मैस्कुलिन है, जो मेरे काउंटर पार्ट सोल है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे कि सभी कहते हैं। लेकिन फाइनली आज उन्हीं के लिए चैनलिंग है जो अभी तक जिन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, या मतलब सब कुछ होते हुए, यानी उनकी लाइफ में सब कुछ उन्होंने देखा, सब कुछ समझा, उसके बावजूद भी उन्होंने जो कोई एक्शन नहीं लिया, उस चीज़ को नेगलेक्ट किया, यानी जो डिवाइन का जो ऑर्डर है उनको फॉलो नहीं किया, स्पिरिचुअल लाइफ को उन्होंने इग्नोर किया, या फिर कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो करके उन्होंने फिर भी 3D लाइफ को ही सेलेक्ट किया। तो इन सब में जो मैस्कुलिन्स की एनर्जी आ रही है, ये उन्हीं के लिए है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट होगा। पहली बात तो ये कि जो मैस्कुलिन जो भाग रहे हैं, यानी कि एक तरह से डिवाइन ऑर्डर उन सभी के लिए मिला है, उन सभी सोल्स के लिए मिला है जो धरती पे यहाँ पर अपना पर्पस पूरा कर रही हैं, जो अपनी लाइफ में आगे क्रिएट कर रही हैं, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर कर रही हैं, अपनी अंदर की स्पिरिचुअल लाइफ को लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। उन सभी लाइट वर्कर्स को, उन सभी सोल्स को जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली सोल पर्पस अपना पूरा कर रही हैं, उन सबको वो एबिलिटी, वो पावर्स प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि उनके कांटेक्ट में वो सोल आकर, यानी कि जो आपके डीएम है, उनको सभी लाइट वर्कर्स, या मुझे नहीं पता कितनों के साथ में ये रेजोनेट होगा, लेकिन जो मुझे क्लियर चैनलिंग हुई है वो ये है कि यानी कि जो मैस्कुलिन है, अब उनको गाइड की ज़रूरत है, अब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, अब उनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मदर अर्थ खुद ये चाहती हैं कि उनको डांट कर, पीट कर, या लड़ के, या झगड़ा करके, या फिर उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम में डालकर इस जर्नी में लेके आया जाए। यानी जो बोलते हैं ना कि ढीठ जो मैस्कुलिन है, ठीक है, जो ढीठ मैस्कुलिन है, वो जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, इस चीज़ पे फॉलो नहीं कर रहे थे, अब उनके लिए पनिशमेंट रेडी हो रहा है। पनिशमेंट यानी कि एक तरह से यूनिवर्स उनको वो पनिशमेंट देंगे। जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है, और जब कोई भी, आपने भी अपनी स्टडी की होगी, आप स्कूल गए होंगे, जब आप स्कूल जाते थे और आपने कोई काम, मतलब जो टीचर्स हैं, हमें डेली हमें वो समझाते हैं, बड़े प्यार से हमको उन्होंने हर चीज़ को समझाया, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को, उस लेसन को घर आके रिपीट नहीं किया, आपने अपनी मौज मस्ती में निकल जाते हैं, या फिर हमने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, तो फिर डेली हमें, यानी कि स्कूल में जाके जो पनिशमेंट मिलती थी उस चीज़ की कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें एक बार वो माफ़ कर देते थे, 2 बार कर देते थे, या फिर 3 बार भी करते थे। लेकिन अगर जब हमने ये सर्कल जो हमने रिपीट किया, तो यूनिवर्स टीचर की तरफ से हमें पनिशमेंट दिया जाता है, ताकि हम उस चीज़ को दोबारा करें, यानी कि उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें, और अपनी उस चीज़ को फिर से करें, जो हमें टीचर्स जो हमें सिखाने की कोशिश करें, हम उस पर ध्यान दें। तो यानी कि ये वो टाइमिंग स्टार्ट हो रही है मैस्कुलिन की लाइफ में। जैसे कि अब सभी के जो मैस्कुलिन है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु या कोई ना कोई किसी चीज़ की एंट्री होने वाली है। ठीक है, एंट्री इस तरह की होगी कि वो एंट्री ऐसी नहीं सिर्फ कि बस प्यार किया, प्यार से समझाया, उनको अच्छे से समझाया। वो एंट्री होगी खतरनाक वाली एंट्री, जिसमें उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, बहुत अच्छे से पनिशमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद जब उनको समझ में आएगा कि हमें किस चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है,
यानी कि आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए मदर अर्थ अब आपका सपोर्ट करने वाली है। जितनों ने मदर अर्थ की हीलिंग की है, जितनों ने मदर अर्थ के लिए प्रेयर किया है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखा है, खास करके फेमिनिन एनर्जी ने जितना अपने आप को बैलेंस रखा, अपने आप अपनी हाई वाइब्रेशन के साथ में रहकर उन्होंने मदर अर्थ को हील किया, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट किया। और इसी के बावजूद यानी आपकी एनर्जी हाई एनर्जी के होने की वजह से ही आपकी जो काउंटर पार्ट सोल है, जो बहुत टाइम से लो एनर्जी में या बहुत गलत वे में या फिर रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ निकल रही थी, तो फाइनली मदर अर्थ हीलिंग या मदर अर्थ वो हस्तक्षेप या मतलब उनकी उनकी लाइफ में वो डिस्टरमेंट जो लाने के लिए वो है मदर अर्थ एनर्जी का। यानी मदर अर्थ एनर्जी उनको अब पीट कर, यानी कि एक तरह से जो मदर अर्थ है हम सब जिस पे रह रहे हैं, यानी कि वो ऐसी नियति क्रिएट करेगी, ऐसा कुछ क्रिएट करेगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? मदर अर्थ करेगा। यानी कहाँ तक पहुँचाने का कि उस व्यक्ति से, उस पर्सन से आप मिलकर आपके पार्टनर मिलकर उनसे पनिशमेंट मिले सबसे पहले उनको, क्योंकि अब तक उन्होंने जो जिस चीज़ के लिए लापरवाही की है उसका उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको उस स्पिरिचुअल लाइफ की, इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, यानी जो भी चीज़ें हैं इस जर्नी की, वो सारी क्लियरिटी अब उनको मिलने वाली है। लेकिन ये बात के लिए रेडी रहें कि थोड़ा सा आपके पार्टनर की लाइफ में पनिशमेंट वाला फेज स्टार्ट होने वाला है। फाइनली जो मैस्कुलिन जो बहुत टाइम से एक अपने आप को गुमराह कर रहे थे, अपने आप को लूप में क्रिएट कर रहे थे, या अपने आप को बस ऐसे ही हवा में बातों को घुमा रहे थे, उन सब की लाइफ में अब एक तरह से पनिशमेंट वाला फेज स्टार्ट हो रहा है। और ये पनिशमेंट ज़्यादा दिन का नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिन तक चलेगा। मुश्किल से ये 7 दिन 8 दिन चलने वाला है, ये पनिशमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से और मदर अर्थ की तरफ से हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, और हीलिंग भी ऐसे लोगों के साथ में होगी या कोई ना कोई ऐसा उनको मिलेगा जिनसे उनको हीलिंग मिलेगी। ठीक है। हाँ, एक बात मुझे अभी याद आई है, ये बात करते करते हो, अगर आप कुछ चाहते हो आपके पार्टनर की हीलिंग करवाना, अपनी हीलिंग करवाना, यानी अपनी दोनों सोल्स की हीलिंग करवाना अगर आप चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाद में बात करते हैं, लेकिन मैंने आपको याद दिलाया कि मुझे अभी याद आया था। लेकिन अगर ये थोड़ा सा जो मैंने बोला आपको कि पनिशमेंट वाला फेज स्टार्ट हो रहा है, तो जो ये पनिशमेंट है वो इसलिए है क्योंकि आप दोनों को यूनियन में लेके आने का, आप दोनों की वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके आने का, क्योंकि आप अपना काम अच्छे से कर रही हैं लेकिन जो आपके काउंटर पार्ट सोल हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि आप दोनों की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके आना, हाई फ्रिक्वेंसी में क्रिएट करना। और जब वो हाई फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तभी आपकी लाइफ में एक्शन क्रिएट होगा, आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट होगी, आपकी लाइफ में परमानेंट यूनियन क्रिएट होगा। दूसरी बात जो है, आपका जो यूनिवर्स के साथ में जो अलाइनमेंट है वो भी पॉसिबल होगा। अगर मैं बात करूँ फेमिनिन की एनर्जी की, तो फेमिनिन आप जो बहुत अपने आप को परेशान फील कर रही हैं, अपने आप को स्टक फील कर रही हैं, तो फाइनली आपके सॉल्यूशन की चाबी, जैसे मैंने कल भी बताया था और आज भी यही मैं रिपीट करने वाली हूँ आपके लिए, कि आपकी चाबी आपके पास है, आपको मिल चुकी है यूनिवर्स के द्वारा। वो सारे सीक्रेट, वो सारे राज जो तुम जानना चाहती हो, वो सारी एनर्जी, वो सारी फ्रिक्वेंसी, वो सारे अलाइनमेंट्स, सारे डायमेंशन के अलाइनमेंट, वो सब तुमको मिल रहे हैं। लेकिन इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इस एनर्जी से दूर नहीं रहे, अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाला, तो आपके सामने चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, कितनी भी सारी एनर्जी हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है वो है नेगेटिविटी पे, वो है अपनी वीक साइड पे। तो अपनी वीक साइड पे काम करना है, अपनी वीक साइड को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी पावर को ग्रेन करना है, अपनी पावर को रिसीव करना है, क्लेम करना है, और अपने आप को हाई वाइब्रेशन के साथ में कनेक्ट रखना है। क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगी, तभी आपकी हाई वाइब्रेशन को देखते हुए यूनिवर्स एंड मदर अर्थ आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर को भी हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए आपकी एनर्जी का हाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, जो आपकी लाइफ में खासकर पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो आपकी ठीक होने वाली हैं। अब उसके लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, यानी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी ग्रोथ होने वाली है, और साथ में आपकी मैटेरियल लाइफ में जो बहुत आपको प्रॉब्लम या बहुत
ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं वो भी आपके कंप्लीट होने वाले हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, यानी कि ये जो पनिशमेंट मिल रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि आपके कर्मा भी रिलीज़ हो चुके हैं और थोड़े बहुत जो बाकी हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हैं। कुछ ऐसे मैस्कुलिन है जिनको सच सामने आने के बावजूद भी वो अपने कर्मा को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, वो फिर से उनको मौका दे रहे हैं, वो फिर से उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी उनकी सच्चाई जानने के बाद भी, उनका फेस जानने के बाद भी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो रेडी हो जाएं क्योंकि अब आपको यूनिवर्स की भयंकर वाली पनिशमेंट स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आप जानबूझकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जानबूझकर आप जिस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं अब आपको उसका पनिशमेंट, यानी ये अब आपके खुद के कर्मों का पनिशमेंट मिलेगा। अब आपको ये नहीं कि आपने उसके साथ गलत किया तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, नहीं, अब आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। अब आपको अगर जो पनिशमेंट मिलेगा वो इस बात का मिलेगा कि आपने 3D लाइफ में इतना इन्वॉल्व होकर चीज़ों को इतना अवेयरनेस में आकर, यानी खासकर फेमिनिन बहुत अवेयरनेस एनर्जी में है लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ी वाला काम करें या फिर वो फिर भी उन लोगों की वजह से अपने आप को हर्ट करें, अपने आप को नेगलेक्ट करें, अपने आप को सेल्फ लव ना करें, तो ये आपके लिए पनिशमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा पनिशमेंट नहीं होगा, यानी कि अभी तक आप झेल ही रही हैं इस पनिशमेंट को, इसी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें रुक रही हैं क्योंकि आप उसको ही रिपीट कर रही थी और उसी की वजह से आपको ये पनिशमेंट मिल रही थी और इसी की वजह से आपके जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे क्योंकि आप अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो लेसन है उनको सीख नहीं रहे हो और उनको सीख कर आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब तक आप अपने लेसन कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आपकी एनर्जी आपको पता ना चले कि आपकी एनर्जी आपसे क्या चाहती है, तब तक ये ऑप्टिकल्स रहेगी, तब तक आपके मैस्कुलिन यानी काउंटर पार्ट सोल भी स्टक एनर्जी में रहेंगे। तो जितना हो सके आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से फेमिनिन कि आपको बैलेंस वाली एनर्जी में आना है, टोटल सरेंडर कर दो क्योंकि आप बेवजह का वरी कर रहे हैं, क्योंकि आपका हित का काम यूनिवर्स कर रहे हैं। बस आप उन पर फेथ रखो, उन पर भरोसा रखो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो क्योंकि यूनिवर्स और मदर अर्थ अब आप दोनों के लिए हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप बेवजह की वरी वाली टेंशन लेकर या बहुत नेगेटिविटी में जाकर या फियर वाली एनर्जी में जाकर आप बेवजह अपनी एनर्जी को और अपनी हेल्प को जो आपके लिए हो रही है उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप टोटल सरेंडर कर दो क्योंकि आप दोनों की लाइफ में, यानी हम सबके ट्विंस जो जर्नी है, हम सबके लाइफ में डिवाइन हम यानी कि डिवाइन ऑर्डर या डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है। डिवाइन अब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। हमें करना है खुद को बैलेंस, रिलीज़ करना है हर उस चीज़ को जो हमको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो हमको लाइफ में चीज़ों को रिसीव करने से रोक रही है, उन सब को हमें अच्छे से रिसीव करना है। और अब आपको रहना है वो है फॉरगिव वाली एनर्जी में क्योंकि आपका जो लाइफ है, आपकी जो लाइट है, आपको वो मिल रही है और यूनिवर्स की तरफ से वो प्रोवाइड भी की जा रही है कि आप इस टाइम बहुत अच्छे से फॉरगिव कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। साथ में जो हमारी जो आपकी जो एनर्जी ये चल रही है क्योंकि आप थोड़ा सा बहुत हाई बहुत लो में जा रहे हो, साथ में आपको बहुत बॉडी पेन हो रहा है, खासकर आपको सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है, सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपको प्रॉब्लम हो रही है और कुछ को हार्ट चक्रा पे प्रॉब्लम हो रही है। जितनों को भी ये 7 चक्रास में प्रॉब्लम हो रही है, ये आपके लिए एक टाइम है, ये आपके लिए एक मैसेज है या आपके लिए ये गुड साइन है कि आपकी लाइट एक्टिवेशन मोड पे आ रही है। यानी आपकी जो प्रॉपर लाइट है, जो आपकी हाई लाइट है, वो एक्टिवेशन वाली मोड पे आ रही है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं और आपकी वो लाइट भी एक्टिवेशन वाले मोड पे है। तो थोड़ा सा आपकी जो लाइफ में आपकी जो चक्रास में कुछ है, ब्लॉकेज या कुछ भी नेगेटिविटी है, वो सभी रिलीज़ हो रहे हैं। बस आपको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहना है, रिलीज़ करना है, अच्छे से रिलीज़ करना है और अपने आप को यूनिवर्स के अकॉर्डिंग यानी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलना है और यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है क्योंकि आप दोनों की लाइफ में जो खुशियां हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। खासकर जो ये 1 अप्रैल से लेकर के और यानी कि 7-8 दिन तक बहुत बेस्ट एनर्जी रहने वाली है, बहुत हाई एनर्जी रहने वाली है। इसके साथ में अगर आप मिलके काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं इन 1 से और 7 और 8 अप्रैल तक के लिए अपने पार्टनर के लिए हीलिंग करवाना, अपने पार्टनर जैसे कि आपके पार्टनर की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वो सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको वो 7-8 दिन का
क्लास दे सकती हूँ, वो हीलिंग उनके आपके पार्टनर को दे सकती हूँ, जिसमें आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली कंडीशन है वो भी क्लियर हो जाएगी। और जो आपके पार्टनर की जो चीज़ें हैं जो रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो ऑप्टिकल्स उनकी लाइफ में आ रहे हैं, वो रिलीज़ हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये थी आज के लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके साथ कंप्लीटली यूज़फुल रही है। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और एक बात और जो मैं अभी भूल गई थी कहना, वो ये है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच में डिवाइन टाइमिंग आ रही है, स्पिरिचुअलिटी इक्वलिटी आ रही है, यानी आप दोनों के बीच में सेम इक्वलिटी होने वाली है आने वाले दिनों में। यानी कि कल आज से स्टार्ट हो रही है ये एनर्जी, लेकिन आज जो आपके टाइमिंग है वो पनिशमेंट की है। यानी कि 1 तारीख स्टार्ट होने से पहले, यानी 1 अप्रैल स्टार्ट होने से पहले सभी डीएम को थोड़ा सा पनिशमेंट के साथ में गुजरना होगा, थोड़ी सी बहुत हेडिक वाली चीज़ों से गुजरना होगा। लेकिन उसके बाद आपकी पार्टनर की और आपकी दोनों की सेम एनर्जी रहने वाली है, सेम स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। तो उसके लिए रेडी रहें, उसके लिए खुशियाँ मनाएं, और अभी का जो टाइमिंग है उसे सिर्फ फॉरगिव करके अपने आप को बैलेंस करके इसे रिलीज़ करते रहें। तो इसी के साथ चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।